साथियों, जैसा कि हम अभी इसके पहले भाग में डॉक्टर पूजा भट्ट आपके साथ चर्चा कर चुकी हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, क्या उसके पीछे भूमिका रही, क्या उसका परिचय है, क्यों मनाया जाता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे सामान्य जनता उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसी क्रम में अब मैं आपसे ये चर्चा करना चाह रही हूँ कि क्या स्थिति में सुधार हुआ है भारत की। जैसे अक्सर हमारे मन में आता है किसी भी दिवस को लेके कि क्यों मनाया गया, क्या फ़ायदा है इसका, ये हम सामान्यतः आपस में भी कह देते हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तो अगर हम देखें कि क्या प्रगति करी है भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं में, तो जैसे अगर हम बात करते हैं मातृ मृत्यु अनुपात, तो जो कि अगर हम एक कंपेयर करें कि पिछले 2014 से 2020 के बीच में, तो लगभग इसमें 33% की इसमें गिरावट आई है, कमी आई है। और अगर पिछले 30 वर्षों की बात करें तो भारत में लगभग 83% की कमी आई है। तो ये एक बहुत अच्छा डाटा है, बहुत अच्छा आंकड़ा है, जो ये हमें मतलब यकीन दिलाता है कि इस तरह के जो दिवस मनाए जाते हैं, इस तरह का कोई प्रोग्राम किया जाता है, तो वो किस तरीके से लाभप्रद होगा या हमें फ़ायदा करेगा। इसी प्रकार अगर बात करते हैं बाल मृत्यु दर की, जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के सामने रही है, अब तो काफ़ी कम हो गया है। तो अगर इसकी बात करें तो प्रति 1000 बच्चों पे 39 जो डेथ रेट था, वो घट के अब इस समय 2020 के आसपास का एक आंकड़ा है, तो उसमें लगभग 28 हो गया था। अब और भी कम हो गया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। इसी प्रकार नवजात शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है, जो कि पर 1000 जीवित बच्चों पे 26 थी, वो घट के 20 हो गई है। 5 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों की अगर मृत्यु दर देखें तो वो 2014 में जो कि 45 थी, वो घट के 32 हो गई है। तो ये पूरा डेटा, पूरा जो आंकड़ा है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से एक ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ है। तो ये शायद इन्हीं सब दिवसों को मनाने का फ़ायदा है, जिसके थ्रू हम जागरूकता फैलाते हैं या लोगों को बताते हैं कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, या फिर अलग अलग तरीके से वो आपका अपना, जैसे अभी चर्चा हो भी चुकी है कि कैसे कैसे हम इस दिवस को मना सकते हैं। तो ये इसके बहुत फ़ायदे हैं कि हम इस प्रकार के दिवसों को मना के कैसे हम भारत को प्रगति पे ला सकते हैं। बात करें अगर अलग अन्य फील्ड्स की कि कैसे मातृ स्वास्थ्य एवं गर्भवती महिलाओं को कैसे इसने बेनिफिट पहुंचाया है, तो मातृ मृत्यु निगरानी प्रतिक्रिया होता है MDSR। तो इसमें क्या किया जाता है कि मातृ मृत्यु के कारणों को पहचान किया जाता है, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको देखभाल, उनके खान पान, ये सब मतलब उसमें नज़र रखी जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बनाई गई ताकि जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ऑब्वियस गर्भ में जो शिशु होगा उसको अच्छा पोषण मिलेगा, और फाइनली जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कुछ कमी ही आएगी। इसके अलावा MCP कार्ड बने या मातृत्व पुस्तिका। MCP कार्ड और मातृत्व पुस्तिका में यह है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका पोषण कैसा होना चाहिए, उन्हें आराम, और इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसमें आपको कैसे पहचान करनी है उस, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको उस पर क्या एक्ट करना है, क्या रिएक्ट करना है। इस प्रकार से जो गर्भवती महिलाएं उनको शिक्षित करने के लिए ये बनाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पोर्टल बनाया गया है। इसमें इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण वक्त पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई टीका छूट तो नहीं रहा है, ये सब उससे ट्रैक किया जाता है ताकि कंप्लीट एक वैक्सीनेशन जो है वो हो सके। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा अनीमिया मुक्त भारत, इस समय भारत लगभग मतलब इस ओर बढ़ रहा है कि अनीमिया बिल्कुल खत्म होने, जैसा पिछली स्थितियां कहती हैं, जैसा पिछले रिकॉर्ड्स कहते हैं, उसके हिसाब से काफ़ी गिरावट आई है इसमें। तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी तरह से अनीमिया मुक्त भारत हो जाएगा, जैसे कि भारत सरकार की कोशिश है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे अनीमिया के लक्षणों की पहचान, फिर अगर किसी को है, कोई एनीमिक है, चाहे वो लेडी हो चाहे बच्चा हो, तो उसको कैसे उससे उबारा जाए, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसे खान पान, भोजन के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, तो कैसे उसको इन सब चीज़ों से बाहर निकाला जाएगा, उसका स्वास्थ्य जो है वो सुधारा जाएगा, वो सब इस पोषण अभियान जो है एनीमिया मुक्त भारत, इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, इसमें मेन फोकस रहती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पे। ये सारे जो आउटरीच जो एरियाज़ हैं, तो इन पे प्रोग्राम किए जाते हैं। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, जहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स भी हैं, और जहाँ पे बच्चे भी हैं, और ये 3 बहुत ही प्राइम टारगेट होते हैं किसी भी स्वास्थ्य सेवा को पहुँचाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी वो रहती है कि आप आंगनवाड़ी को किसी भी चीज़ के लिए टारगेट कर लें, तो आप काफ़ी एक बड़ा हिस्सा जो है हमारी जनता का वो कवर कर लेते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा है, जैसे डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटाइजेशन बहुत है इस समय, क्योंकि
इतनी जनसंख्या है कि एक-एक व्यक्ति तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या किया गया है कि कुछ डिजिटाइज़्ड ऐप्स बनाए गए हैं, मतलब कुछ ऐप्स बनाए गए जिनमें आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड हैं, सबके पास एडवांस फ़ोन है, तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भारत सरकार की या जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट है, उसकी जो भी योजनाएँ चल रही हैं, उनसे आप रूबरू हो सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा एक यू विन करके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें क्या है, इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण को, वही है वैक्सीनेशन के लिए है कि आप वैक्सीनेशन उनका ट्रैक किया जाता है, ताकि कोई भी कहीं भी किसी का वैक्सीनेशन छूटे नहीं। इसके अलावा रोग उन्मूलन एवं नियंत्रण के इसमें बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है, इस प्रकार के दिवसों, इस प्रकार की जो जागरूकता प्रोग्राम है उनका। तो जैसे मलेरिया उन्मूलन में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। 2017 और 23 के बीच में 69% की गिरावट आई है मलेरिया के जो केसेस हैं उनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जागरूकता डिफरेंट एडवर्टीजमेंट के थ्रू या अलग अलग तरीके से प्रमोशन करके भारत सरकार जो है वो बहुत जागरूक करने की कोशिश कर रही है जनता को कि किस तरीके से आप रहिए, अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठे होने दीजिए, मच्छरों से बचिए, मच्छरदानी यूज़ कीजिए, कपड़े थोड़ा फुल बाजू के फुल कपड़े पहनिए। तो इस तरीके से आप कैसे स्वयं को बचा सकते हैं, और अगर इन केस हो जाए तो फिर आप क्या करिए, कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे ट्रीटमेंट कराना है, उस बीच खान पान कैसा रखना है। तो ये सब काम बहुत गवर्नमेंट ने करे, तो इसमें काफ़ी गिरावट आई और मौतों में 68% की कमी आई। दैट्स अ गुड डेटा, जो कि हमें बहुत ही पॉजिटिव बनाता है इसके प्रति कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस समय स्वास्थ्य और इसको लेकर। इसके अलावा खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान ये भी चलाया जा रहा है, जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया है, जिसमें मार्च 2024 तक लगभग 50 जिलों में कोई भी खसरे का केस नहीं आया और लगभग 226 जिलों में कोई रुबेला का मामला नहीं आया। तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा है। इसके अलावा भारत में तपेदिक रोकथाम, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है भारत ने। तपेदिक उन्मूलन प्रोग्राम जो है, टीबी उन्मूलन, टीबी के केस जो कि बहुत बड़ा रीज़न थे, एक बड़े तबके की मृत्यु हो जाती थी। कई बार क्या होता है कि इसके सिम्टम्स को ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे और ट्रीटमेंट लेते थे, अधूरा लेते थे या ट्रीटमेंट करने से झिझकते थे। तो जब ये टीबी उन्मूलन का प्रोग्राम चलाया गया है जब से, तो जो संख्या थी वो बहुत कम आई है। 2015 से 23 के बीच में टीबी के मामलों में लगभग 17.7% की गिरावट आई, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। और मौतों में 28 से लेके लगभग जो टीबी की मौतें थी प्रति लाख में, जो 28 से लेके 22 तक आ गई हैं। तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग इसके प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट ने कुछ किफ़ायती स्वास्थ्य कवरेज चलाए, जैसे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे जो निचला तबका है वो अपने को खुद को इसमें रजिस्टर करा सकता है। उसके बाद उन्हें प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा ये जो आयुष्मान कार्ड है, जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके थ्रू पूरे देश में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं और इसमें कई सारे हॉस्पिटल्स इसमें शामिल किए गए हैं। और मैक्सिमम लोगों को, जो ये तबका है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटीज़ और इनके लिए थोड़ा सा मुश्किलें हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा दिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जितने भी डेज़ हैं या जितने भी दिन हैं या स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, यदि देश इनसे प्रगति कर रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और संबंधित मामलों में या उनमें कुछ कमी आ रही है, दैट मीन्स कि हमारी कोई भी जो योजना है या कोई भी अभियान है वो सफल हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ये आंकड़े देखने को मिलते हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, निश्चित रूप से चलाए जाने चाहिए, ताकि जो और अभी भी कोई कमियां हैं या स्वास्थ्य में परेशानी है उनको भी दूर किया जा सके। तो आज ये विश्व स्वास्थ्य दिवस पे हमने चर्चा करी। क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों मनाया जाता है और क्या हमने इसका फ़ायदा उठाया है, इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम्स होते हैं या होते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है जनता को। तो आज के दिन बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।